हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का जो यूनिट 5 है आपका द 100 ड्रेसेस। पार्ट 1 है इसका 100 पोशाकें, जो ये है एलिनर एड्स का लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेसन को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट 1 को, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। बिफोर यू रीड, लेसन को पढ़ने से पहले कुछ बातें जो बताई हैं आपको। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस। हाउ डू वी जज, हम कैसे किसी को जज करते हैं? किनको? द पीपल, लोगों को, अराउंड अस, हमारे चारों ओर। हम हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनको किस प्रकार से जज करते हैं? बाय देयर मनी, पैसों के द्वारा, या वेल्थ या फिर कुछ अधिकारों के द्वारा हम उनको जज करते हैं। ठीक है, और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कुछ दूसरी कोई चीज़ें हैं जो ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा वैल्यूबल हैं किसी लोगों में देखने के लिए, या किसी लोगों के अंदर कुछ अन्य बातें हैं जो वैल्यूबल हों जिनको हम देखें। नेक्स्ट है आपका द स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये कहानी जो है इज अ सेंसिटिव अकाउंट, एक संवेदनशील घटना है कि कैसे एक गरीब लड़की को उसके क्लासमेट के द्वारा, उसके सहपाठियों के द्वारा जज किया जाता है। ठीक है, वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पोलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। वांडा पेट्रोंस्की नाम की एक युवा पोलिश लड़की है जो अमेरिकी बच्चों के साथ में अमेरिकी नगर के एक स्कूल में वो जाती है। These other children see वांडा as different in many ways। ये जो अन्य बच्चे थे वो वांडा को कई तरह से भिन्न रूप में देखते थे। ठीक है ना, देखते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं या किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। नीचे दिए गए बक्से में जो जानकारी है, सूचना है, उसे पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। इस समुदाय के बारे में और अधिक पता लगाइए। और अबाउट टू रिलेटेड टॉपिक, या इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे में आप पता लगाइए फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। इंसाइक्लोपीडिया या फिर इंटरनेट से आप इस समुदाय के बारे में, जो पोलिश कम्युनिटी है, उसके बारे में पढ़िए और पता लगाइए। ठीक है, क्या जानकारी इसमें दी गई है पहले पढ़ते हैं। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। जो पोलिश अमेरिकन समुदाय है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, उसके बारे में दिया हुआ है। द फर्स्ट पोलिश एमिग्रेंट्स अराइव इन अमेरिका इन 608। 1608 में जो पहले पोलिश प्रवासी थे वो अमेरिका आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश एमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो एक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो पोलिश समुदाय था, इनकी एक बड़ी लहर या बड़ी संख्या में जो प्रवासी थे वो आने शुरू हुए। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट, जिनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1 मिलियन से ज़्यादा जो पोल माइग्रेट्स थे, जो पोल समुदाय के प्रवासी थे, वो आए। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय पोलिश स्टेट जो थे, इस समुदाय का जो अलग से कोई राष्ट्र नहीं था। एंड द एमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। और जो एमिग्रेंट्स थे, प्रवासी थे, इनको उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि जहाँ पे उनका उदय हुआ है उस
नाम से, उस देश के नाम से जाना जाता था बजाय किसी अन्य जाति के। ठीक है। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। जैसे कि उनको रसिया के यदि पोल प्रवासी थे तो उनको रशियन पोल्स बोला जाता था, जर्मन के थे तो जर्मन पोल्स, और ऑस्ट्रिया के थे तो ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से जाना जाता था। इनकी अलग से कोई जाति नहीं बनी थी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल यानी कि एक सबसे प्रसिद्ध जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ थी, समुदाय थे, वो कहाँ पे हैं? इज़ इन शिकागो, वो शिकागो में है। एंड इट्स सबर्ब्स, और इसके आसपास के उपनगरों में हैं। तो कह सकते हैं कि एक सबसे प्रसिद्ध पोलिश अमेरिकन समुदाय जो है वो शिकागो और इसके आसपास के नगरों में है। सो इसीलिए शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए शिकागो को कभी दुनिया का सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, जो पोलिश समुदाय के लोग रहने के कारण दुनिया की सबसे बड़ी पोलिश शहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट ओनली टू वर्सो। किसके बाद? वर्सो के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोलिश शहर था शिकागो। ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो पोलैंड की राजधानी थी वर्सो। इसके बाद शिकागो को दुनिया का सबसे बड़ा पोलैंड शहर के नाम और पोलिश शहर के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी रहती थी। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूज। ठीक है। जो पोलिश अमेरिकन थे इनको कभी कभी यूनाइटेड स्टेट में डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है ना, थोड़ा सा जातीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। किनके समान? आयरिश, इटालियन और ज्यूज के समान। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट की 2000 गणना के अनुसार 6,66,414 अमेरिकन्स of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। तो 2000 यूनाइटेड स्टेट की 2000 में हुई जनगणना के अनुसार 6,67,414 जो अमेरिकन थे जिनकी उम्र 5 साल या इससे ज़्यादा थी, उनको घर पर एक पोलिश लैंग्वेज या एक दूसरी भाषा बोलने के रूप में रिपोर्ट किया गया, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। ये 1.4% लोग थे जो इंग्लिश के बजाय कोई दूसरी भाषा बोलते थे, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और या फिर यूएस पॉपुलेशन का 25% हिस्सा थे जो क्या करते थे कि इंग्लिश की बजाय या इंग्लिश को छोड़कर कोई दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है। तो ये था हमारा इसका जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बताया गया हुआ है। नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होता है उसको देखते हैं हम लोग। टुडे मंडे, आज सोमवार है। वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट, नहीं थी, इन हर सीट, अपनी सीट पर, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी। ठीक है ना। लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन जो थी, द गर्ल्स हु स्टार्ट ऑल द फन, जो मजाक या हंसी मजाक शुरू किया करती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति को नोटिस नहीं किया, गौर नहीं किया। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। सामान्यतः जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 की जो आखिरी लाइन थी
उसकी अंतिम सीट के बगल वाली सीट में सैट बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम के कॉर्नर कोने में बैठा करती थी। वेयर, जहाँ पर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ पर जो रफ बॉयज असभ्य लड़के थे जो अच्छे अंक नहीं लाते थे सैट बैठा करते थे, वह भी वहीं बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, उस रूम का जो कॉर्नर था जहाँ पर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, यानी कि लोगों का आना जाना, या यूँ कहा जाए पैरों को रगड़ कर चलना। ठीक है, ये जहाँ पर क्या बोलते कमरे का वह कोना जहाँ पर लोगों के द्वारा पैरों को फिसलाकर या रगड़ कर चलना चला जाता था। मोस्ट रोवर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और जब भी कोई मजाक भरी या हंसी वाली बात कही जाए तो वहाँ जोर से ठकाहे लगते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ पर कीचड़ और धूल फर्श पे लगी रहती थी वहाँ पे वो बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी या नहीं बैठती थी क्योंकि शी वाज रफ एंड नोसी, कि वह अशभ और शोरगुल करने वाली थी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह असभ्य और शोर करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, शी वाज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल, इसके विपरीत वह बहुत ही शांत थी और मुश्किल से, रियरली कभी कभार ही कुछ भी बोलती थी। सेड एनीथिंग, ठीक है ना, कुछ भी कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, ठीक है ना, और किसी ने भी उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड, किसी ने शायद ही उसे कभी जोर से हंसते हुए सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ टुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभार वह अपने मुंह को क्या करती, ट्विस्टेड, मोड़ती, इनटू अ टुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, एक हल्की सी मुस्कुराहट देती। बट दैट वॉज ऑल, और बस यही सब कुछ था, यानी कि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। द टाइम व्हेन दे nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, कोई भी ये नहीं जानता था असल में कि वांडा वहाँ पर या सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud, और ना ही और क्या हो जाता था कि सी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट, वह बॉगिन्स हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजली किक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे वो सूखे कीचड़ से क्या है, किक्ड, सन जाते थे या कड़े हो जाते थे, शायद इसीलिए भी वह वहाँ बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोल्स्की, लेकिन किसी ने भी असल में वांडा पेट्रोल्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कि वह वहाँ क्यों बैठती थी, किसी ने भी इस बात से या इस बात को जानने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा, जिस समय उन्होंने या व्हेन दे थॉट, जब उन्होंने क्या वांडा के बारे में सोचा, व्हाट आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, तो या यूँ कहा जाए कि जब कभी उन्होंने वांडा के बारे में सोचा तो वह स्कूल के बाहर का समय होता था। एट नून टाइम, दोपहर का समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगन, तो या तो स्कूल से आने का समय जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, या सुबह स्कूल शुरू होने के पहले,
उतने टाइम ही उन लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा, और बाकी कभी नहीं सोचा। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, ठीक है ना, जब वो 2 या 3 के ग्रुप में या इससे ज़्यादा के ग्रुप में होते थे, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, तो वो अपने रास्ते में या स्कूल के बगीचे में या स्कूल का जो मैदान था वहाँ पे उसके बारे में या बात करके हंसते थे। तो यूँ कह सकते हैं कि द टाइम व्हेन दे थॉट, या वह समय जब वो वांडा के बारे में सोचते थे तब वो स्कूल के बाहर का समय होता था, या तो दोपहर का समय स्कूल से घर जाने का, घर जाते वक्त, या सुबह जल्दी स्कूल शुरू होने के पहले, जब वो 2 या 3 या इससे अधिक के ग्रुप में होते थे, वो बात करते और हंसा करते थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, देन सम टाइम दे वेटेड फॉर वांडा, और उसके बाद कभी कभी वो वांडा का इंतजार किया करते थे, टू हैव फन विद हर, कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, यूँ कहा जाए कि उसके साथ हंसी मजाक करने के लिए वो लोग वांडा का इंतजार किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगला दिन मंगलवार, वांडा वाज नॉट स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी, है ना। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और दोबारा से या फिर से किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर गौर नहीं किया। बट ऑन द वेडनेसडे, लेकिन बुधवार के दिन, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी नाम की जो लड़कियां थी, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चों के साथ आगे बैठती थी, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे अंक लाती थी, एंड हु डिडंट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, और जो कीचड़ से सने हुए रास्ते से नहीं आती थी, डिड नोटिस, उन्होंने गौर किया, दैट की वांडा वाजंट देयर, की वांडा नहीं थी। यानी कि लेकिन बुधवार के दिन पैगी और मैडी जो आगे बैठा करती थी अन्य बच्चों के साथ में, और जो अच्छे अंक लाती थी, और जो कीचड़ भरे रास्ते से नहीं आती थी, उन्होंने ये गौर किया कि वांडा नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, जो पैगी थी वो क्लास में या स्कूल में स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वाज प्रिटी, वह खूबसूरत थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ, उसके बहुत सारे खूबसूरत कपड़े थे। एंड हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो उसकी पैगी की सबसे खास दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा absence was because वांडा had made them late to school, और जो कारण था कि पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया वो यह था क्योंकि वांडा हैड मेड, वांडा ने उन्हें स्कूल के लिए क्या कर दिया था, लेट करा दिया था, देरी करा दी थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया था। एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का वेटेड एंड वेटेड, वांडा का इंतजार किया और इंतजार किया। टू हैव सम फन विथ हर, उसका कुछ मजाक उड़ाने के लिए। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वह अब भी नहीं आई थी, ठीक है ना। तो वांडा और पैगी अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाने के लिए क्या किया, उसका वेट किया, लेकिन अब भी वो नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्न्स की टू हैव फन विथ हर, वो अक्सर ही ऑफन वेटेड इंतजार किया करती थी किसका, वांडा का, क्या करने के लिए, टू हैव फन विथ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए वो अक्सर ही उसका इंतजार किया करती थी। तो ये था हमारा पार्ट 1, इसकी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई, वांडा क्लास में कहाँ और क्यों बैठती थी। वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी, आपको पता है वॉगिन साइड में, वह कहाँ बैठती थी, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, आपको क्या लगता है ये किस प्रकार की बस्ती है, कैसा स्थान है। वेयर एंड वाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस, कब और क्यों पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति का अनुभव कब और क्यों किया या कब करती हैं वो। वट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स, यहाँ पे उसके साथ हंसी मजाक करना से आपका क्या आशय है। ये फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इसका
हम आंसर जो है आपको अगली वीडियो में देखेंगे। और यदि आपने पढ़े हैं, आपको समझ में आया है, तो आप इनके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम देखेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।